हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है राज बहादुर और हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। और आज हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हम कवर करेंगे यूनिट 3 बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं सभी को कवर कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, पहले हम इसको जानेंगे। उसके बाद में इक्विलिब्रियम्स इन 3D यानी 3 डायमेंशंस में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम की, उनको देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनके बेसिस पर जो भी एग्जांपल लेकर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उनका यूज़ करेंगे। एनालिसिस ऑफ ए सिंपल स्ट्रेसेस इन 2D 2 डायमेंशंस में जो सिंपल स्ट्रेसेस हैं उसका एनालिसिस देखेंगे। मेथड ऑफ सेक्शंस है और मेथड ऑफ जॉइंट्स है, दोनों ही मेथड्स है। यानी जो सिंपल स्ट्रेसेस हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 मेथड होते हैं जो ट्रस के होते हैं। ट्रस में 2 मेथड, एक आपका मेथड ऑफ सेक्शन है, एक मेथड ऑफ जॉइंट है। ठीक है, उन दोनों मेथड से हम एग्जांपल लेकर के सॉल्व करने वाले हैं। और जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जीरो फोर्स मेंबर हैं, और उनको हम चेक करके कैसे हम पहचानेंगे। एनालिसिस ऑफ सिंपल बीम का एनालिसिस करेंगे। कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालने में सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे कैंटिलीवर बीम के भी, और जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उनके भी सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के बाद में हम शेयर फोर्स देखेंगे। शेयर फोर्स क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, शेयर फोर्स को फाइंड आउट करने के। और यहाँ पे फिर बेंडिंग मोमेंट से भी निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। लोडिंग कौन कौन सी रखनी है, हमें पॉइंट लोड रखना है और यूडीएल रखना है, और साथ में कॉम्बिनेशन भी लगा करके हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, पहले ये तीनों वर्ड जो हैं इन तीनों वर्ड का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब बीम कॉलम, ठीक है, जो ट्रस के जो ब्रिजेस में ट्रसेस बनी होती हैं। ठीक, ये जो मेंबर हैं आपस में जो कनेक्टेड हैं, बीम कॉलम यानी इस तरीके से जो कनेक्टेड हैं, यानी जो भी स्ट्रक्चर हैं जो आपस में एक दूसरे से मेंबर कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरीके से मेंबर कनेक्टेड हैं, तो इन मेंबर के बीच में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, जो स्ट्रक्चरल मेंबर हो गए, स्ट्रक्चरल मेंबर का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम शेयर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, शेयर फोर्स निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। यहीं पर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये पार्ट आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, जिसमें बेसिक्स जानेंगे हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। और बेसिक्स में हम क्या निकालने वाले हैं, बेसिक्स में हम देखेंगे कि जो 2D के हिसाब से जो फोर्सेस हम कैसे निकालते हैं, हर मेंबर में फोर्सेस को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू। उसके बाद में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये मेन 3 टॉपिक आपको दे रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल डिटरमाइन स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गया, क्या निकालते हैं हम, जब उन पर लोड लगता है तो इंटरनल फोर्सेस जो शेयर फोर्स और मोमेंट होते हैं। डिफ्लेक्शन कितना आता है, स्ट्रेसिस प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स का यूज़ करके स्ट्रेसेस निकालते हैं। ठीक है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स अप्लाई करते हैं, मेटेरियल के प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट मैथमेटिकल मॉडल्स बना करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, इन सब के माध्यम से हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये शेयर डायग्राम है, कोई भी हमने ये फ्रेम लिया और फ्रेम का हमने देखा, जो शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स निकाला और शेयर फोर्स निकाल करके उसका डायग्राम बना दिया कि शेयर फोर्स कहाँ पर किस जॉइंट पर कितना आ रहा है। ठीक है, जॉइंट्स पर अगर हम देख रहे हैं शेयर फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, सेंटर पर जो शेयर फोर्स है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये आप डायरेक्ट जो डायग्राम फर्स्ट है इसमें आप देख सकते हैं। डिफॉर्मेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिफॉर्मेशंस में जो बीम है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो बीम आपको दिखाई दे रहे हैं, जब लोड अप्लाई हो रहा है तो लोड अप्लाई होने की वजह से बीम में भी और कॉलम में भी जो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं,
डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, इन डिफ्लेक्शंस का डिटर्मिनेशन करते हैं। मूवमेंट डायग्राम दे रखे हैं, मूवमेंट यानी जो रोटेशन वाला है, ठीक है, जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन को जो रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस टू रोटेशन है या एंगुलर एसिलेशन है, एंगुलर एसिलेशन का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है, वो क्या है आपका मूवमेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बेंडिंग टू रोटेट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस टू बेंडिंग रोटेट, यहाँ पर रोटेशन को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पर कितना मूवमेंट आ रहा है, बीच में हम देख रहे हैं मैक्सिमम आ रहा है और सेंटर पे जाकर के जो यहाँ पर वो ज़ीरो होकर जा रहा है। यहीं कॉलम में अगर बात करें तो सेंटर पर जीरो है और साइडों पे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर मैक्सिमम है। तो ये फाइंड आउट हम करते हैं किसमें, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। तो एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर, जो लोड का इनके ऊपर इफेक्ट है किस तरीके से, शेयर फोर्स कितना कहाँ पर होगा, डिफॉर्मेशन कहाँ पर कितना होगा, ठीक है, मोमेंट किस जगह कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करना बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहलाता है। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। कॉन्सेप्ट में लोड देखते हैं, इंटरनल फोर्सेस देखते हैं, स्ट्रेसेस देखते हैं, डिफॉर्मेशंस देखते हैं और इक्विलिब्रियम्स की जो इक्वेशंस हैं उनको जानते हैं। तो लोड्स एक्सटर्नल जो फोर्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया, एक्सटर्नल लोड हो गया, ये लोड हम अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर पर, जो आकर के उस पर एक्ट होते हैं, उनकी वजह से जितने भी डिफॉर्मेशंस आते हैं, ठीक है, वो ये लोड हैं आपके। लोड में अगर हम बात देखें तो जो जिस प्रकार से लगाए जाते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो पॉइंट लोड हो गया, पॉइंट लोड या हम इसको कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। सेकेंड आपका यूडीएल हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शॉर्ट फॉर्म यूडीएल हो गई। यूवीएल हो गया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये लोड है आपके जो मेनली हैं, ठीक है। ये पॉइंट लोड हो गया, यूडीएल हो गया, यूवीएल हो गया, यूडीएम हो गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, ठीक है, ये लोड हम देखने वाले हैं, ठीक है। इनमें से जो आपके सिलेबस में जो इस टाइम पर दे रखे हैं, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, ठीक है, दो पार्ट का हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर्स एनालिसिस है, ठीक। तो इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से ये एक्ट होते हैं और इनका इफेक्ट अंदर शेयर स्ट्रेस या मोमेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इन लोड को अप्लाई करके। इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में। इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, मेन एक्सियल फोर्स हो गया, शेयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, साथ में टॉर्जन विद इन स्ट्रक्चरल मेंबर, ये भी कभी कभी टॉर्जनल भी आता है, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। जो मेन है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है, इनको डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रेसेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेसेस सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो लोड की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। टेंशन या कंप्रेशन, स्ट्रेसेस टेंशन में भी हो सकती हैं, जब उस पर तनाव लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, कोई भी ये मेंबर है, मेंबर पर इस तरीके से अगर टेंशन में है, लोड की जो नेचर है वो टेंशन में है, तो ये सिग्मा टी टेंशन नेचर का हो गया। और इसी मेंबर पर अगर कंप्रेशन नेचर का लोड लग रहा है तो ये स्ट्रेसेस यहाँ पे जो डेवलप होंगी वो कंप्रेसिव नेचर की होंगी, सिग्मा सी से हमने इसको बोल दिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका स्ट्रेसेस हो गई, ठीक, वो किस पे डिपेंड करती हैं, मेटेरियल पे डिपेंड करती हैं, टेंशन में भी हो सकती हैं, कंप्रेशन में भी हो सकती हैं। डिफॉर्मेशन की अगर बात करें तो डिफॉर्मेशन में डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करते हैं। डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है किसका, स्ट्रक्चर का।
स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, वेक्टर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 या मस्ट बी 0, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट और एनी एक्सिस इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशंस हैं जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। ये तीन इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है, और तीन ही इक्वेशंस हमें देखनी है। तीनों इक्वेशंस के माध्यम से हम शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट निकालते हैं। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, या मेथड क्या है, स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन से, ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपका, आइडियलाइज्ड होना चाहिए। अभी देखेंगे इसको डिटेल में। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एफबीडी बनाना है, मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन, सेक्शन का जो मेथड है वो देखना हमें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखना है, ठीक है, सुपरपोजिशन देखना है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस देखना है। देखिए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस किया जाता है। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब हम फाइंड आउट करते हैं, डिफ्लेक्शन निकालते हैं, शेयर फोर्स निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर या एडवांस जो सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ करके, तो उसको हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक। इनको देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कोई भी पार्ट को हमने जितने भी फोर्सेज हैं उन सबको अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर इनटू लाइन एलिमेंट्स, जैसे बीम, कॉलम, ट्रस, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर है उसको हम सिंपल एलिमेंट्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे, सिंपल एलिमेंट्स में उसको बना लेंगे, जैसे कि ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे उसको बीम में, कॉलम में, ट्रेसिस में, फॉर इजियर एनालिसिस, ताकि हम आसानी से उसको एनालिसिस कर सकें। फ्री बॉडी डायग्राम, जो आपके फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो विजुअल तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी अप्लाई करेंगे। जो इंटरनली फोर्स हैं, ठीक है, उनको भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, ठीक है, बैलेंस करके उनको भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में आगे हम नेक्स्ट फर्दर स्टेप पर पहुंचेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, इस तरीके से आपका आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल लोड दैट विल बी एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, जितने भी उस पर स्ट्रक्चर लग रहे हैं, लोड लग रहे हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है। फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी स्ट्रक्चर है आपका, उस स्ट्रक्चर पर इस तरीके से यहाँ से अगर इसको ऊपर पार्ट कर लिया, उठा लिया यहाँ से, तो जितने भी ये रिएक्शंस थी डाउनवर्ड में उतने ही रिएक्शंस अपवर्ड में लगेंगी, यानी बैलेंस करेंगी। जो बैलेंस वाले फोर्स हैं, अप और डाउन वाले फोर्सेस इक्वल लगा करके वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम का आपको डायग्राम दिखाया गया है। मेथड ऑफ सेक्शन, कटिंग द स्ट्रक्चर टू एनालाइज फोर्स इन द स्पेसिफिक मेंबर। मेथड ऑफ सेक्शन का अगर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक, फाइंड आउट करने में, फोर्सेस को निकालने में, तो कटिंग ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कट करेंगे। कहाँ से कट करेंगे? टू एनालाइज फोर्स इन दिस स्पेसिफिक मेंबर, जिस मेंबर पर हमें फोर्सेस निकालने हैं उस मेंबर को कट करते हुए हम मेथड ऑफ सेक्शन का जो मेथड है यूज़ करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रिलेट्स वर्क डन बाय फोर्स टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? जब कोई भी फोर्सेस उस पर लगाया जाता है तो उसमें क्या अप्लाई हो जाता है, उसमें जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। जब फोर्सेस के द्वारा उस पर कोई कार्य किया गया किसी भी बॉडी में, किसी भी मेंबर पर, ठीक, तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है इन द स्ट्रक्चर में, वही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाता है। सुपरपोजिशन फॉर लीनियर सिस्टम कंबाइनिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडिविजुअल लोड, ये सुपरपोजिशन कहलाता है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसानी से स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ करके हमें जो निकालना है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, ये सब कैलकुलेट करके कंप्यूटर बेस्ड हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहलाता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर हैं जिनका एनालिसिस हम करते हैं? स्ट्रक्चर हो गया, बीम हो गया, फ्रेम हो गया, ये तीन मेन हमारे स्ट्रक्चर के टाइप हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं, आइए, ट्रेसिस पर, बीम्स पर और फ्रेम पर। ट्रेसिस क्या होते हैं? ट्रेसिस फ्रेमवर्क होता है विद मेंबर कैरिंग ओनली एक्सियल फोर्स।
जो केवल एक्सियल फोर्स कैरी करते हैं। टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। ट्रेसिस क्या है? ट्रेसिस फ्रेमवर्क है, ठीक, ऐसा फ्रेमवर्क है विद मेंबर्स कैरिंग ओनली एक्सियल फोर्स को जो कैरी करते हैं। टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है आपके? ये ट्रेसिस हैं। ये क्या है? ट्रेसिस हैं। तो ये ट्रेसिस हैं, ठीक है। बीम क्या है? कैरिंग बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। कैरिंग बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स जो कैरी करता है उसको बीम बोलते हैं। और बीम आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक, इस तरीके से बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, ओवर हैंगिंग बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम, और कंटिन्यूस बीम अगर जो रिएक्शंस हैं वो मोर देन 2 रिएक्शंस हो जाती हैं, ये कंटिन्यूस बीम कहलाता है। ये आपका कंटिन्यूस बीम हो गया। ये आपके बीम हो गए, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूस बीम, ये बीम प्रकार हो गए जो केवल कैरी करते हैं क्या? बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्सेस को, ठीक है। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस के पार्ट में दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में और कैंटिलीवर बीम के बारे में। फ्रेम क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ए बीम एंड कॉलम ऑफन 2D प्लान और 3D स्पेसियस फ्रेम, ठीक है। प्लेन फ्रेम 2D को बोलते हैं और स्पेस फ्रेम 3D जो 3D में होते हैं उनको बोलते हैं। कॉम्बिनेशन होगा किस किस का? बीम का और कॉलम का। ये 2D में हो गया, ठीक है। 3D की अगर बात करते हैं, ये 3D में हो गया फ्रेम का, ठीक है। ये आपके फ्रेम कहलाते हैं। आइए बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन 3D। 3D में हम बात करते हैं, देखिए, समीशन ऑफ फोर्स एक्स एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, 3 इक्वेशंस फोर्सेस की हो गई, 3 ही मूवमेंट हो गए। मूवमेंट अबाउट ए, ठीक है, एक्स एक्सिस मूवमेंट, वाई एक्सिस मूवमेंट और जेड के अबाउट मूवमेंट। तो इस तरीके से 3D में जब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो हमारी 6 इक्वेशंस आती हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट 0, मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस अबाउट 0, मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0। ये 6 इक्वेशंस होती हैं। 6 इक्वेशंस होती हैं हमारी किस में? 3D में। अगर 2D की बात करते हैं तो 2D में केवल 3 इक्वेशंस होती हैं, एफ एक्स एफ वाई और मूवमेंट, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई और मूवमेंट। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा डायग्राम में, थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक। तो अगर 2D की बात करते हैं तो 2D में हमारी समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हो गई, 3 इक्वेशंस हो गई हमारी किस में? 2D में। अगर 3D की बात करते हैं तो 3D में अगर बात करते हैं
तो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। तीन फोर्सेस की इक्वेशंस हो गई और तीन ही हमारी मोमेंट की इक्वेशंस हो गई। एम एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बाई एक्सिस अबाउट के मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हो गई, 6 इक्वेशंस हो गई, ठीक, किसमें, 3D में। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम 3D, वेक्टर सम ऑफ ए फोर्सेज इक्वल टू 0, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ए मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक। ये वेक्टर सम ऑफ ए फोर्सेज इक्वल टू 0 वो हमने इक्वेशन से लिखी, उसी में हमें पता चल रहा है। वेक्टर सम ऑफ ए मोमेंट इज 0, जो इफेक्ट है आपका टॉर्क का वो भी कैंसिल आउट कर देता है, तो 0 हो जाता है। आइए स्टेप टू सॉल्व, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट फोर्स एज कार्टेशियन वेक्टर्स, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम, फिर उसको सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शंस में हमें जो फोर्सेज हैं वो हमें ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देना है, एफ एक्स आई एफ एक्स वाई, ये इस तरीके से, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम ज्योमेट्री, अप्लाई कंडीशंस, ये सम ऑफ फोर्सेज, ये कंडीशंस को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और सम ऑफ मोमेंट्स, इन जो मोमेंट्स की इक्वेशंस हैं इनको भी हमें अप्लाई कर देना है, ठीक। यहाँ से हमारे जो अननोन्स होंगे उसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर लेंगे 6 इक्वेशन से। सॉल्व द सिस्टम, सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। रिजल्टिंग अलजेब्रिक सम इक्वेशंस टू फाइंड आउट द अननोन फोर्सेस, कंपोनेंट रिएक्शंस वगैरह सभी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ए सिंपल स्ट्रेस इन 2D। जो सिंपल स्ट्रेसेस हैं 2D में वो निकालते हैं, फोर्सेज निकालते हैं, ज्वाइंट मेथड्स है और सेक्शन मेथड्स है। ये 2 टेक्निक है हमारी डिटरमाइन करने की इंटरनल स्ट्रेसेस, या हम बात करें इंटरनल एक्सियल फोर्सेस की, या उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रेसेस की, ठीक है। टू डिटरमाइन इंटरनल एक्सियल फोर्सेस, जो एक्सियल फोर्स लगते हैं ट्रेसेस पर, या स्ट्रेसेस बोल सकते हैं, इन द मेंबर ऑफ द स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस, जो स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस है। मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ ज्वाइंट यानी किसी भी ज्वाइंट को, एक पर्टिकुलर ज्वाइंट को लेकर के हम एनालिसिस करते हैं, वहाँ से फोर्सेस को निकालते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन में, मेथड ऑफ सेक्शन, सेक्शन को कट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं इनको और डिटेल में। मेथड ऑफ ज्वाइंट में क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग ईच पिन ज्वाइंट एंड अप्लाइंग द टू फोर्सेज यानी एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 टू सॉल्व द मैक्सिमम, यानी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अप्लाई कर देते हैं। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स एक्सिस, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट बाई एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है। उनके वेक्टर के साथ में डायरेक्शंस अगर निगेटिव है, अपोजिट है, तो माइनस ले लेंगे, एक को प्लस, और सेम डायरेक्शन में दोनों को प्लस कर लेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। ये मेथड ऑफ ज्वाइंट कहलाता है। दिस मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट व्हेन ऑल मेंबर फोर्स इन द एंटायर ट्रस आर रिक्वायर्ड। जब हमारे पास सभी मेंबर पर हमें फोर्सेज निकालने हैं तब ये एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। प्रोसीडिंग सिस्टमेटिकली फ्रॉम द वन ज्वाइंट विद नॉन फोर्सेज एंड ओनली 2 अननोन्स ऑफ द नेक्स्ट। एक नॉन फोर्स होना चाहिए, 2 अननोन फोर्स होने चाहिए, तभी हम अननोन्स को निकाल सकते हैं। स्टेप 2, स्टेप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट। पहले क्या करेंगे, एक्सटर्नली जो इक्विलिब्रियम है उसको सॉल्व करेंगे, यानी रिएक्शंस को निकालेंगे, ठीक है। रिएक्शंस को निकाल करके एक्सटर्नली इक्विलिब्रियम, रिएक्शंस को निकालेंगे, सेलेक्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एफवीडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर कोई एंगल पर है तो उसको रिजोल्व कर लेंगे फोर्सेस को, फिर अप्लाई इक्विलिब्रियम, फिर क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। इसी बात को वहाँ से हमारे पास में एक्सटर्नल रिएक्शंस फाइंड आउट होकर के आ जाएंगी। एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस, जैसे ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, बी वाई हो गया, ठीक है। यहाँ से हम एंटायर जो ट्रस हैं वहाँ से हम एक्सटर्नल जो रिएक्शंस हैं उनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ज्वाइंट पर हमें अननोन फोर्सेज निकालने हैं उनमें जहाँ पर एक नॉन फोर्सेज होगा, जो बाकी अननोन फोर्सेज होंगे, नॉन फोर्सेज में हम एक्सटर्नल रिएक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, एफवीडी ड्रॉ कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे। अगर कोई एंगल किसी इंक्लाइंड फोर्सेज दे रखा है, किसी एंगल पर ऑब्लिक फोर्सेज दे रखा है किसी एंगल पर एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस से, तो उसको हम एक्स और बाई एक्सिस में कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे। अप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का अप्लाई कर देंगे। ये स्टेप है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, और उसी को हम नेक्स्ट ज्वाइंट पर अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट ज्वाइंट पर रिपीट कर देंगे सेम।
इस तरीके से सारे फोर्सेस जो हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में मैं कुछ स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। हमें पहले जो स्टेप है वो एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालनी है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें जो निकालना है वो निकालना है जो रिएक्शंस हैं, जो एक्सटर्नली रिएक्शंस हैं, जो ए पर है, ठीक है, और डी पर है। तो यहाँ पर हमने मान लिया आर ए ये फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर ये आर डी है, रिएक्शंस डी पॉइंट पर है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करेंगे। आर ए प्लस आर डी इक्वल टू कितना होगा, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 2 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन है, तो 2 + 4 ये इक्वेशंस 1 हो गई। अब टेकिंग अबाउट मूवमेंट, ये क्या कह रहा हमने, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 करा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। अब हम कर रहे हैं मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे अबाउट एनी पॉइंट। तो एक टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो समीशन में यानी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट में आर डी एंटी क्लॉकवाइज है माइनस आर डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के अबाउट। तो ए से लेकर के यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 + 2 + 2 यानी 6 मीटर। तो आर डी इंटू 6 प्लस दिस लोड यानी 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो प्लस ले रहे हैं हम, यहाँ पे लिख दिया हमने साइन का जो यूज़ कर रहे हैं। जब ये क्लॉकवाइज है तो 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 2 4, तो 4 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट यानी 2 किलो न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है बीम को। तो यहाँ पर ये प्लस यानी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है कितना 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई ये 2 मीटर, तो 2/2 हो गया। यहाँ से इक्वल टू 0 कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। वैल्यूज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 6, 16 प्लस 4 20। तो आर डी 14 + 4 20, 20 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, आर डी इक्वल टू 20/6। ये आर डी रिएक्शंस हो गई इस ज्वाइंट पर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, आर ए प्लस 20/6 इक्वल टू 6। तो आर ए की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 6 माइनस 20/6, 16/6। ये वैल्यूज आर ए की हो गई। आर ए रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर ली, आर डी हमने रिएक्शंस फाइंड आउट कर ली। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब कोई सा भी एक ज्वाइंट हम लेंगे, फिर एनालिसिस करते हैं। एक ज्वाइंट लेकर के एनालिसिस करते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है, हमने डी ज्वाइंट लिया, सेलेक्ट डी ज्वाइंट। डी ज्वाइंट सेलेक्ट किया, ए भी कर सकते हैं हम, डी भी कर सकते हैं, कोई सा भी ज्वाइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डी ज्वाइंट को जब सेलेक्ट करा तो इस तरीके से आप डी ज्वाइंट को यहाँ पर बना लीजिए। तो ये रिएक्शंस आपका आर डी की वैल्यूज, एक ये फोर्स हो गया एफ डी, और एक ये फोर्स हो गया सी डी, एफ सी डी और एफ डी, ये 3 फोर्स हो गए। यहाँ पे ये थीटा निकालेंगे हम, थीटा इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, तो ये थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू 2/2 हो गया, 1 हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे इसको रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। रिजोल्व करके हम जो ये एफ डी है, यहाँ पे एफ सी डी, इसके भी कंपोनेंट बना लेंगे। तो इसको जब रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर एफ सी डी
साइन 45 और FCD कॉस 45 डिग्री। यहाँ से जो फोर्सेस हैं तो RD इक्वल टू यानी समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये कंडीशंस लगाएंगे। तो FCD साइन 45 इक्वल टू RD हो गया। RD की वैल्यूज हमारे पास में है, दो अननोन फोर्सेस हो गए, एक नॉन फोर्सेस हो गया, तो यहाँ से रिजोल्व कर सकते हैं। FCD इक्वल टू RD की वैल्यूज 16/6 है और डिवाइड बाय साइन 45। तो यहाँ से ये FCD की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे और FCD की वैल्यूज जो कैलकुलेट होकर के आएगी 16 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय साइन 45 3.71। FCD की वैल्यूज 3.77 किलो न्यूटन इस मेंबर में आएगी। किसमें? FCD में। FCD वाले मेंबर में तो डायरेक्शन आपको दे रखी है। यहीं से अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट कर लेते हैं, समीशन ऑफ F एक्सिस इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो ये इक्वेशंस आपकी हो जाएगी FFD प्लस FCD साइन 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, यहाँ से ये वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 45 की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में FCD की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से जो फोर्सेस थे, दो अननोन फोर्सेस थे, उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे ये इसमें जो FCD था, FCD हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइन का यूज़ करके। और यहाँ से FD जो फोर्स है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। FCD हमारे पास आ गया, साइन 40 की वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। तो यहाँ से FD ये भी यहाँ से निकल करके वैल्यूज आ जाएगी। तो ये मेथड ऑफ आपका ज्वाइंट है, ठीक। तो आसान है, आप कर सकते हैं आसानी से। बस रिजोल्व करना है फोर्सेस को और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट उनको इक्वेट करना है। आइए बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन की। मेथड ऑफ सेक्शन इन्वॉल्व्स पासिंग एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी कट। पासिंग मतलब इन्वॉल्व पासिंग एन इमेजिनरी कट। एक इमेजिनरी कट हम प्रोवाइड करते हैं और एक सेक्शन बनाते हैं थ्रू द एंटायर ट्रेसेज। एंटायर जो ट्रस है, जो भी ट्रस हमें दे रखा है, उसमें हम क्या करते हैं, कट बना देते हैं। या इमेजिनरी हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर ये सेक्शन है, या हम कट कर लेते हैं, सेक्शन को अलग कर लेते हैं। डिवाइडिंग इनटू टू सेपरेट बॉडीज, दो सेपरेट बॉडी में हम डिवाइड कर लेते हैं, उस पर अप्लाई कर देते हैं 3 स्टैटिक कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को, जो कि Fx है, Fy है और मोमेंट है, ठीक है, टू द एंटायर सेक्शन। दिस मेथड इज मोर एप्रोप्रिएटेड एफिशिएंट टू फाइंडिंग फोर्स इन ओनली फ्यू स्पेसिफिक मेंबर। जिसमें हमें फोर्स निकालना होता है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जिस मेंबर में हमें फोर्स निकालना है डायरेक्ट उसी मेंबर को हम कट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पर जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो भी फोर्सेस, वहाँ पर भी जो फोर्सेस हैं, जो लोड हैं हमारे, वो एक्सटर्नली भी अप्लाई हो रहे हों, तीनों ही अननोन्स ना हो, 3 से ज़्यादा मेंबर ना हो। 3 से ज़्यादा मेंबर, इक्वेशन तो हमारी 3 है इक्विलिब्रियम की, तो हम 3 से ज़्यादा अगर फोर्सेस मेंबर एक साथ आ रहे हैं तो ऐसे सेक्शन को कट नहीं करेंगे। तो सेक्शन कटिंग के टाइम पर हमें ध्यान होना चाहिए, नो मोर देन 3 मेंबर्स, 3 मेंबर से ज़्यादा ना होने चाहिए, ठीक है, जो भी सेक्शन को हम कट कर रहे हैं। अननोन फोर्सेस जितने भी हैं, ठीक है, वो 3 से ज़्यादा ना हो। ओनली 3 इक्वेशंस आर अवेलेबल हमारे पास में, केवल और केवल, क्योंकि 3 ही इक्वेशंस हैं आपके पास में 2 डायमेंशंस के लिए एनालिसिस करने के लिए 2D में। एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम में हम रिएक्शंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं, फिर कट बनाते हैं, आइसोलेट साइड को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अप्लाई इक्विलिब्रियम, और साइन कन्वेंस को देख करके हम बता देते हैं कि टेंशन आ रहा है, कितनी वैल्यूज के साथ आ रहा है,
कंप्रेशन आ रहा है कितनी वैल्यूज के साथ आ रहा है। तो आइए देखते हैं। एक्शनल इक्विलिब्रियम में डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस, पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे, उसके बाद कट बनाएंगे, जो कट करेंगे पास एंड इमेजरी कट करेंगे, ठीक है। थ्रू द ट्रस के थ्रू कटिंग द मेंबर्स हुज फोर्स यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम 3 मेंबर्स, ठीक है। मैक्सिमम हम 3 मेंबर्स ही कट कर सकते हैं, 3 मेंबर वाला ही सेक्शन बनाएंगे। टेक वन साइड ऑफ द कट एज ए फ्री बॉडी डायग्राम, जो वन साइड वाला कट है जहाँ से हमने कट कर दिया, वन साइड वाला ही पोर्शन हम लेंगे, कोई सा भी एक पोर्शन हम देखेंगे। आइसोलेट सेक्शन मतलब जो कम फोर्सेज वाला होगा वो हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे, एफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू 0 मोमेंट, इन तीनों का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे जो अननोन से। साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना, पॉजिटिव रिजल्ट मीन टेंशन आता है, ठीक है, और नेगेटिव मीन्स कंप्रेशन आता है। जो भी यहाँ से निकल के आता है वो अपोजिट ऑफ एज्यूम यानी नेगेटिव यानी कंप्रेशन होता है, और पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे टेंशन होता है, टेंशन हम एज्यूम कर लेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन ये आपको दे रखा है। मेथड ऑफ सेक्शन, सपोज करो हमें इमेजिनरी जो सेक्शन है हमने ये हमारे पास क्वेश्चंस है और हमें यहाँ से कट बनाना है, ठीक है। यहाँ से हमने कट कर दिया, जब हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, ये क्वेश्चन था, इसमें सी डी में, ठीक है, सी जी में और एच जी में हमें यहाँ से फोर्सेस निकालने थे। तो इसमें जो क्वेश्चंस में दे रखा था, फाइंड द इंटरनल फोर्सेस, फाइंड द फोर्सेस इन सी डी, सी जी एंड एच जी सेक्शंस, ये मेंबर्स एच जी मेंबर्स, जो ये मेंबर्स हैं इनके अंदर हमें फोर्सेस को निकालना है। तो यहाँ से हमने कट बनाया, सी डी, सी जी और एच जी, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद में हमने इस पर फोर्सेस बना लिए, जो ये फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। इधर के भी फोर्सेस बना लिए और इधर के भी फोर्सेस बना लिए, यानी एफवीडी डायग्राम बना लिया। इधर का पार्ट इधर को कट कर दिया, इधर का पार्ट इधर को कट कर दिया। तो एफ डी सी, एफ सी जी और एफ जी एच। एफ जी एच पहले हमने रिएक्शंस निकाली थी यहाँ से, नहीं एक्शनली पहले रिएक्शंस निकालेंगे। यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शंस को जैसे अभी फाइंड आउट करी थी रिएक्शंस को फाइंड आउट करा हमने। रिएक्शंस को फाइंड आउट करके एफ ए वाई एफ वाई वाई आ गई इक्वेशन। यहाँ से हमने अब हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है, पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, यानी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम किस तरीके से लेंगे। पॉइंट के अबाउट मोमेंट, जैसे डी पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है, तो डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट में हमें क्या मिलेगा, एफ जी एच। सपोज करो डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, ठीक, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेंगे तो ये फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल हमारा 9 मीटर दे रखा, 3 मीटर का गैप है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर है। तो 80 इंटू 3, अगर एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव ले लेते हैं तो 80 इंटू 3 हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया। और ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, एफ जी एच जो है प्लस हो जाएगा एफ एच जी, या जी एच जो है वो कैसा रोटेट करा रहा है आपका, जी एच आपका क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है और इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको एच जी की वैल्यूज़ यहाँ से 80 इंटू 3 यहाँ से मिल गई, ठीक है। एफ जी एच की वैल्यूज़ मिल गई, एफ जी एच को अप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं इस वाले पॉइंट पर अगर हमें लेना होता है, इस वाले सेक्शन पर हम जी पॉइंट पर हम जॉइंट ऑफ सेक्शन देख लेंगे, ठीक है। डी पर हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, और कंपोनेंट में ये जो एंगल है आपका 3 और 3 है, तो ये जो एंगल है ये कितने का, 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ से इसको रिजॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर पहुँचा देंगे। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर ये 80 न्यूटन का आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एफ जी सी निकल के आ जाएगा वर्टिकल में, देखो इधर देखो, जी पॉइंट पर अगर हम लेते हैं तो जी पॉइंट पर एक एफ जी एच और यहाँ पर
जो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट इधर पहुंच जाएगा ऊपर। एक तो इस डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और एक डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा, ये 45 डिग्री पर है। एफ जी सी साइन 45 और एक यहाँ पे आ जाएगा एफ जी सी कॉस 45। तो यहाँ से जब हम रिजोल्व करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं एफ जी सी साइन 45 इक्वल टू समीशन ऑफ, जब ऑल फोर्सेस बाई डायरेक्शन में जीरो करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो एफ जी सी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई। जब यहाँ से वैल्यूज़ आ गई, एक्स एक्सिस वाले कर लेंगे, फिर एफ जी एच की वैल्यूज़ आ गई यहाँ से। उसके बाद में जो ये जी एच है, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट हैं इनको ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में जो फाइनली बाई में एक ये भी था 80 के साथ में, जो ये था माइनस एफ वाई माइनस एफ वाई और आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑल फोर्सेज लेते हैं सेक्शन के वन साइड में, तो वन साइड में जितने भी अपवर्ड और डाउनवर्ड में होते हैं सभी को कंसीडर करते हैं। तो उधर एफ वाई और है, उसको माइनस करके यहाँ से एफ वाई की वैल्यूज यहाँ से निकाल ही ली थी, एक्शनल रिएक्शंस की 80, उसमें से माइनस करके तब डिवाइड करेंगे साइन 45 से। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस का निकाल लेंगे, अभी वाई एक्सिस करके निकाला जी पॉइंट पर, फिर एक्स एक्सिस करके निकाल लेंगे। यहाँ से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, फोर्सेस को निकाल लेंगे जिस भी मेंबर में हमें निकालना है। आइए बात करते हैं जीरो फोर्स मेंबर की। जीरो फोर्स मेंबर यानी कुछ ऐसे मेंबर होते हैं ट्रस के अंदर जिनमें जीरो फोर्स होता है, उनको हमें पहचानना होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जीरो फोर्स मेंबर आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स इन ए ट्रस दैट कैरी नो लोड, जिनके अंदर कोई भी लोड नहीं होता है, चाहे टेंशन हो, कंप्रेशन हो। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक एक्सटर्नल फोर्सेज, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहा है उसके बाद भी उन मेंबर के अंदर फोर्सेज जाता ही नहीं है, तो जीरो फोर्सेज मेंबर कहे जाते हैं जिन पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेड कलर वाले मेंबर हैं ये जीरो फोर्स मेंबर हैं, इन पर कोई भी फोर्स, कोई भी लोड नहीं एक्ट हो रहा है। ठीक है, ओनली सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाले जो आपकी रूफ है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके अंदर कोई भी रिएक्शंस नहीं आ रहा, तो ये जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं। टू मेंबर ज्वाइंट, थ्री मेंबर ज्वाइंट, दो मेंबर ज्वाइंट वाले भी हो सकते हैं जिसमें दो मेंबर हों, और थ्री मेंबर ज्वाइंट वाले भी हो सकते हैं। तो टू मेंबर वाले जो ज्वाइंट होंगे, इफ टू नॉन पैरेलल मेंबर्स मीट, जब दो नॉन पैरेलल, ध्यान देना है मैं आपको, दो नॉन पैरेलल मेंबर्स मीट ए ज्वाइंट, एक ज्वाइंट को मीट कराते हैं जो नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, बराबर बराबर नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है उनके बीच में, विद नो एक्सटर्नल लोड, जिस सपोर्ट पर, जिस पॉइंट पर, ठीक है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है। ठीक, और वहाँ पर दो मेंबर मीट करा रहे हैं किसी को। ठीक, सपोर्ट रिएक्शन से अप्लाइड टू द, जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है और सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है ज्वाइंट को, तो वहाँ पर जो दोनों मेंबर होंगे वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम लेते हैं, अभी एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पर यहाँ पर क्या थे, दो मेंबर मीट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दो मेंबर मीट हो रहे थे, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, दो मेंबर ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, थ्री मेंबर पर क्या है, थ्री मेंबर मीट है ज्वाइंट, किसी मेंबर पर तीन मेंबर ज्वाइंट हो रहे हैं। टू ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से जो दो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, तीन मेंबर यानी तीन मेंबर किसी ज्वाइंट पर हैं, दो क्या है, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है, अलोंग द सेम लाइन, दो सेम लाइन में है, विद नो एक्सटर्नल लोड, कोई एक्सटर्नल लोड या रिएक्शंस नहीं है उस ज्वाइंट पर। जो तीसरा होगा वो नॉन पैरेलल मेंबर होगा और वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। ठीक है, वो जो थर्ड होगा वो नॉन पैरेलल मेंबर होगा और जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। ठीक, यानी तीन मेंबर हैं, कोई भी ज्वाइंट है, ये आपका ज्वाइंट है, इस पे दो सेम लाइन में हो गए, कोलिनियर हो गए, सेम लाइन में है। तो जो तीसरा है, तीसरा नॉन पैरेलल है, ये तीसरा है, और इस ज्वाइंट पर नो एक्सटर्नल लोड होगा, कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं होगा।
एक्सटर्नल लोड इस पे नहीं होगा और ना ही कोई रिएक्शंस होगी, कोई किसी भी प्रकार की इस जॉइंट पर कोई भी रिएक्शंस नहीं है, दो सेम लाइन में है। और जो तीसरा आपका नॉन पैरेलल है, ठीक है, जो नॉन पैरेलल वाला फोर्स है, जो ये वाला मेंबर है, इसमें जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर, दो सेम लाइन में हो गए और एक ये हो गया, दो सेम लाइन में हो गए, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और जॉइंट पर कोई भी फोर्सेस नहीं है, ये जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं। और डायग्राम में आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हो जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये तीन फोर्सेस थे, दो सेम लाइन में थे यहाँ पर आपके, और एक ये नॉन पैरेलल था, तो ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ये दो फोर्सेस थे, एक ये आ गया, तीसरा फोर्स ये फिर ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा इस जॉइंट पे ये सेम लाइन में है, एक ये नॉन पैरेलल फोर्सेस है, ये जीरो हो गया। यहाँ पर इस जॉइंट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले जॉइंट के बेस से नहीं, इस जॉइंट के बेस से बात कर रहे हैं। दो सेम लाइन में हो गए, थर्ड नॉन पैरेलल हो गया, तो नॉन पैरेलल वाला ज़ीरो हो गया। यहाँ पर दो सेम लाइन में हो गए, ठीक है, और एक नॉन पैरेलल हो गया, कोई जॉइंट पर नहीं है, तो ये भी ज़ीरो में हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो थ्री मेंबर हैं और टू मेंबर हैं, थ्री मेंबर के वजह से टू मेंबर के वजह से ये जीरो फोर्सेस हो रहे हैं आपके डायग्राम में। तो डायग्राम को आप सही से देखेंगे, एक बार पहचानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टू फोर्स मेंबर, थ्री फोर्स मेंबर क्या है। आइए बात करते हैं सिंपल बीम्स फॉर सपोर्ट रिएक्शंस की। तो सपोर्ट रिएक्शंस देखते हैं कैंटिलीवर की और सिंपली सपोर्टेड बीम की। एनालिसिस वही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करेंगे, Fx और Fy और मूवमेंट का। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे कैंटिलीवर बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम की। दो आपको दे रखा है सपोर्ट के टाइप, रिएक्शंस और मेथड। आइए देखते हैं सपोर्ट के जो रिएक्शंस हैं कैंटिलीवर बीम में, वन फिक्स होती है और अदर एंड फ्री होती है, उसको हम कैंटिलीवर बोलते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, वन साइड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री। दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो रिएक्शंस कौन कौन से लगती हैं, पहले कैंटिलीवर बीम बना लिया हमने, ठीक है। रिएक्शंस यहाँ पे थ्री रिएक्शंस लगती हैं, फ्री एंड पे कोई रिएक्शंस नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पर ये आर ए रिएक्शंस हो गई, ठीक है, आर ए रिएक्शंस हो गई, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो गई, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो गई। जो फिक्स्ड एंड होता है उस पर तीन रिएक्शंस आती हैं, और एक आपकी रोटेशन के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। मोमेंट, जो रोटेशन है आपका मोमेंट, ए पर मोमेंट हो गया, जो लोड की वजह से ये डाउन में जाने की कोशिश करेगा, जो आपका लोड लग रहा है लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस है रोटेशन का, वो क्या मूवमेंट है, ठीक। तो ये तीनों रिएक्शंस हो गई, तीन रिएक्शंस हो गई। हॉरिजॉन्टल एच ए हो गया, ठीक है, और आर ए वर्टिकल रिएक्शंस हो गई ए पॉइंट पर, और मोमेंट ए हो गया। ये तीनों रिएक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं किस पर, कैंटिलीवर बीम पर। किसका यूज़ करके, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हैं। मेथड क्या क्या है, मेथड ड्रॉ, एफ बी डी हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जितने भी फोर्सेज हैं इंटरनल और एक्सटर्नली एक्ट करा लेंगे बीम पर। रिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन लोड, लोड को हम लगा देंगे यूडीएल, यूबीएल या सिंगल पॉइंट लोड जो भी है, उन लोड को हम एक्ट करा देंगे, ठीक है। एक्ट कराने के बाद में हम देखेंगे जो इक्विलिब्रियम है आपकी, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वो ये हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करा लेंगे। एग्जाम्पल हाँ यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये कोई कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पी लोड एक्टिंग हो रहा है और एक्स डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से हम रिएक्शंस निकालते हैं। पहले हम समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक। तो ये अपवर्ड हम पॉजिटिव ले लेते हैं,
और डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेते हैं। तो अपवर्ड हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जो डाउनवर्ड है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अपवर्ड में कौन कौन से फोर्स हैं, VA है, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शंस या RA बोल सकते हैं हम इसको, और डाउनवर्ड में -P है। और कोई रिएक्शंस है, कोई नहीं है। ये कैंटिलीवर बीम है तो इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, केवल इतना ही पार्ट देखते हैं हम। तो यहाँ से इक्वल टू 0 कर लिया, तो VA इक्वल टू किसके आगे, जो एक्सटर्नल लोड जितना भी अप्लाई हो रहा है, चाहे 1 है या 2 है, ठीक। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल रिएक्शंस की। तो समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, और Fx में क्या है, केवल HA है, HA है और कोई है ही नहीं। तो HA पॉजिटिव में, अगर इधर को लेफ्ट में ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और नेगेटिव अगर इधर को कोई फोर्स लगा होता तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो कोई फोर्स है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो H इक्वल टू 0 हो गया इस वाले केस में। उसके बाद में हम थर्ड कंडीशन पे पहुंचते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, मूवमेंट वाली कंडीशन। मूवमेंट वाली कंडीशंस क्या होगी, जब हम इस तरीके से रोटेशन कराएंगे तो मूवमेंट हमने MA मान लिया, इधर को ले लिया अभी साइन, देखते हैं किधर को डायरेक्शन निकल के आती है मूवमेंट की, अबाउट A पॉइंट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव हमने ले लिया MA प्लस लोड की वजह से जो मूवमेंट होगा वर्टिकल लोड इनटू पॉइंट, तो P इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो MA जो हो गया आपका, MA इक्वल टू -PX हो गया। ये वैल्यूज मूवमेंट की आ गई। तो मूवमेंट हमने A पॉइंट पर हमने निकाला, यहाँ पे रिएक्शंस को हमने फाइंड आउट करा, तो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो अब ये नहीं, ये डायरेक्शन होगी मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस के माध्यम से हम रिएक्शंस को निकाल सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम करते हैं, सपोर्ट बीम, सपोर्ट टाइप रिएक्शंस और मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट किस तरीके की होती हैं। तो सिंपली सपोर्टेड में जो सपोर्ट रहती हैं, एक रिएक्शंस हिंज होती है, ठीक है, एक रिएक्शंस आपकी हिंज होती है, और एक रिएक्शंस आपकी रोलर होती है, और एक रिएक्शंस आपकी रोलर हो गई और एक हिंज हो गई। ये जो बीम है आपका एक लोड, 2 लोड हो सकते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आओ देखते हैं, सपोर्ट जो रिएक्शंस होती हैं, एक पिन सपोर्ट होती है, ठीक है, एंड एक रोलर सपोर्ट होती है। पिन सपोर्ट बोल सकते हैं, हिंज सपोर्ट बोल सकते हैं। ये पिन हो गई या हिंज बोल दिया हमने इसको, पिन और हिंज हो गई, ठीक है। अदर रोलर सपोर्ट हो गई, रोलर सपोर्ट हो गई, ठीक है, ये रोलर सपोर्ट हो गई, रोलर सपोर्ट हो गई। और यहाँ पर आपके लोड 1 2 3 4 जितने भी लोड हैं इस बीम पर एक्ट हो रहे हैं। रिएक्शंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एट ए पिन एंड ए वर्टिकल रिएक्शंस। आइए देखते हैं कितने कितने रिएक्शंस होती हैं। ये पिन और हिंज है, और ये आपका रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर 2 रिएक्शंस लगती हैं, एक RA और एक HA, और एक ये यहाँ पर B पॉइंट है, अगर ये RB, ठीक। यहाँ पर एक रिएक्शंस, टोटल रिएक्शंस जो हो गई, 2 इधर हो गई हिंज पर और एक रोलर सपोर्ट पर हो गई, तो टोटल 3 रिएक्शंस हो गई। टोटल आपकी जो रिएक्शंस हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम में वो 3 हो गई, और 3 ही हमारी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। मेथड, पहले FBD ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें बीम को शो करेंगे। पिन A है, रोलर सपोर्ट B है, अप्लाइड लोड लगा देंगे जो मैंने अभी लोड लगा के दिखाया। रिप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्ट द इक्विवेलेंट पॉइंट को लोड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ये एनालिसिस करेंगे, ठीक है, A के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे, B के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे, RA सॉल्व हो जाएगा। FY
और एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ से। ये सब सोल्व करके चेक और वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ से जो रिएक्शंस है हमारी वो निकल करके आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर में आप यहाँ से देख सकते हो, ये फिक्स बीम है आपकी, ठीक है, ये रोलर है और ये पिन है, ये सपोर्ट्स हैं। अब रिएक्शंस कितनी कितनी लगती हैं इस पे 3 रिएक्शंस लगती हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, आर ए आर वाई भी बोल सकते हैं इसको, और एक मूवमेंट जो लोड की वजह से डाउन में जाएगा उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो फिक्स्ड एंड पर कितनी रिएक्शंस हो गई? 3 रिएक्शंस हो गई जो इसमें शो हो रही हैं। रोलर सपोर्ट पे केवल एक ही रिएक्शंस लगती है। रिएक्शंस का मतलब है जो रिएक्ट कर रही है, जो रोकने की कोशिश कर रही है, लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको जो रिएक्ट कर रहा है, जो रोक रहा है, उसको रिएक्शंस बोल दिया हमने, ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डिफ्लेक्शन होने से। तो यहाँ से रोलर सपोर्ट में केवल अपवर्ड में रिएक्शंस लगती है, जिसमें जो एफ वाई आपको दे रखा है, और यहाँ पर केवल एक रिएक्शंस होती है। हिंज में 2 रिएक्शंस लगती हैं, एक वर्टिकल में सपोर्ट रहती है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट रहती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी यहाँ पे कितनी रिएक्शंस होती हैं? 2 रिएक्शंस होती हैं हिंज सपोर्ट पर। ये हिंज को हम पिन भी बोल देते हैं, पिन सपोर्ट पर। तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए किस पे कितनी रिएक्शंस होती हैं, तभी फिर हम इक्विलिब्रियम्स, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तीनों ही रिएक्शंस हैं, तीनों ही यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए बात करते हैं शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो शेयर फोर्स इंटरनल फोर्स है पैरेलल टू द बीम क्रॉस सेक्शन, जो बीम के पैरेलल क्रॉस सेक्शन पर लगता है। वाइल बेंडिंग मोमेंट क्या है? इंटरनल रोटेशनल फोर्स है, जो कोजिंग है उसका बेंडिंग जो होता है उसके कारण वो आता है, जो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो शेयर फोर्स पैरेलल लगता है, जो लोड का एक्ट है उसके पैरेलल यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है। लोड का एक्ट करने का जो नेचर है उसके पैरेलल ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ये जो रोटेशन है वहाँ से जो लोड की वजह से रोटेशन आ रहा है उसकी वजह से जो बेंड हो रहा है उसमें जो आ रहा है ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। शेयर फोर्स की आइए जानते हैं शेयर फोर्स के बारे में, डेफिनेशंस देखते हैं शेयर फोर्स की क्या होती है, एक्शन देखते हैं और साइन कन्वेंशन देखते हैं। डेफिनेशन में जो एल्जेब्रिक सम है ऑल वर्टिकल फोर्सेस अप और डाउन एक्टिंग ऑन द वन साइड ऑफ ए बीम सेक्शन, कोई भी हमने सेक्शन माना, ठीक है, सेक्शन के वन साइड में ले लो, लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो, जितने भी अप और डाउन में फोर्सेस आ रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अप और डाउन एक्टिंग ऑन वन साइड, कोई से भी वन साइड ले लो, चाहे लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो, वो क्या कहलाता है आपका? वो शेयर फोर्स कहलाता है, ठीक है। किस तरीके से आइए देखते हैं। कोई भी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, P1, P2, P3, P4। सपोज करो हमने यहाँ पर इस सेक्शन पर हमें शेयर फोर्स निकालना है, सेक्शन 1 पर शेयर फोर्स निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अप और डाउन, अप और डाउन में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं उनका सम करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। कहाँ पर? सेक्शन से वन साइड ले लो, चाहे लेफ्ट वाला सेक्शन ले लेते हैं, अगर लेफ्ट वाला सेक्शन लेते हैं तो ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में कितना आएगा एल्जेब्रिक सम? डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड निगेटिव या अपवर्ड निगेटिव, ठीक है। अपवर्ड निगेटिव अगर ले लेते हैं, जो अप वाले हैं उनको हम पॉजिटिव ले लिया और जो डाउन वाले हैं उनको हमने निगेटिव ले लिया। इस साइन के अगर साथ में हम देखते हैं तो जो यहाँ पर एक रिएक्शंस आ रही होगी आर ए, और यहाँ पे ये आर बी रिएक्शंस होगी, तो एक फोर्स आर ए हो गया अपवर्ड में माइनस P1 माइनस P2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू हम शेयर फोर्स कर देंगे यहाँ से, शेयर फोर्स एट सेक्शन 1 सेक्शन 1 पर शेयर फोर्स आ गया। सेम हम इधर से देखते हैं, तो शेयर फोर्स राइट वाला सेक्शन देखते हैं, तो शेयर फोर्स
एट सेक्शन 2 कितना होगा, अपवर्ड हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो प्लस आर बी माइनस R4 माइनस R3, ये P3 सॉरी, P1 P2 है लोड, तो P4 P3 ये माइनस कर लिया। यहाँ से ये शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 पर, यानी सॉरी 1 पर ही आ गया। यहाँ से दोनों का, दोनों तरफ से जो वैल्यूज आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए निकल के, चाहे लेफ्ट तरफ से ले लें चाहे हम राइट की तरफ से ले लें। तो ये जो वैल्यूज है सेक्शन पर वो इक्वल आनी चाहिए, सम इक्वल आना चाहिए, यहाँ से भी इक्वल आना चाहिए और यहाँ से भी इक्वल आना चाहिए, क्योंकि शेयर फोर्स हम सेक्शन 1 पर ही निकाल रहे हैं, चाहे लेफ्ट का हमने एनालिसिस कर लिया चाहे राइट का कर लिया। तो यही इसमें कहा गया, डेफिनेशन में क्या कहा गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अप और डाउन, अप में हो या डाउन में हो, एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ द बीम सेक्शन, एक बीम सेक्शन ले लिया हमने, उसके वन साइड में कोई से में भी ले लीजिए आप, चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, पैरेलल टू दैट सेक्शन, उस सेक्शन के पैरेलल में जितने फोर्सेस हैं उनका हमें सम करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। ये क्या है, शेयर फोर्स है आपका। एक्शन ट्राइज टू स्लाइड वन पार्ट टू द बीम पास्ट अनदर, ये इसका एक्शन रहता है साइन कन्वेंस में। पॉजिटिव इट कॉजेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लग रहा है कोई भी बीम है, बीम पे एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है, तो ये क्या क्लॉकवाइज इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। यहीं पर बीम पे अगर इस तरीके से फोर्स आ जाए तो ये क्या क्रिएट करा रहे हैं, नेगेटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करा रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे। आइए बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, डेफिनेशंस की। बेंडिंग मोमेंट क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ए मोमेंट्स फोर्सेस इनटू डिस्टेंस, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, जितना भी मोमेंट है आपका, जितने भी मोमेंट है उनका सम कर लेंगे, और जो लोड है लोड को भी कन्वर्ट कर लेंगे मोमेंट में। तो मोमेंट फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सभी का हम सम कर लेंगे ऑफ ऑल फोर्स वन साइड ऑफ द बीम सेक्शन, जो भी हमने बीम सेक्शन माना, कैलकुलेट अबाउट द सेक्शन, ठीक है, कोई भी हमने सेक्शन माना, सिंपली सपोर्टेड हमने कोई सेक्शन मान लिया, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन है और यहाँ पे 4 किलो न्यूटन है, 2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, बीच में 2 है और ये भी 2 मीटर है। ये क्वेश्चंस अगर है तो इसको अगर हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम रिएक्शंस निकालेंगे, और रिएक्शंस हमारा ए और बी हमने दो पॉइंट मान लिए, ए और बी पॉइंट मान करके हमने यहाँ से आर ए और आर बी निकाल लिया, आर ए और आर बी निकाल लिया। आर और आर बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हम अभी एफ वाई समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, वहाँ से जब फाइंड आउट कर लिया उसके बाद में हमने कोई सेक्शन लिया, सपोज करो सेक्शन हमने ये ले लिया, सेक्शन कहीं पर भी ले सकते हैं हम बीम में, थ्रू आउट ए से लेकर बी के बीच में किसी भी जगह, तो सेक्शन हमने 1 पे सेक्शन ले लिया। अगर हमें मोमेंट निकालना है तो मोमेंट सेक्शन 1 पर हमें अगर मोमेंट निकालना है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है सेक्शन 1 पर। अगर हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो लेफ्ट साइड में हम कैसे करेंगे, आर बी यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लेंगे, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर है, तो 3 मीटर, यानी 2 + 1 मीटर यानी 3 मीटर, प्लस 4 इंटू 1 मीटर, ये मूवमेंट आ जाएगा हमारा सेक्शन 1 पर लेफ्ट साइड से। अगर हम राइट से देखते हैं, अगर हम राइट का एनालिसिस करते हैं तो राइट पर बेंडिंग मोमेंट एट 1 सेक्शन पर कैसे निकालेंगे, ये क्लॉकवाइज जा रहा है और नेगेटिव लेने, इसको प्लस ले लेंगे, तो आर बी प्लस का आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2 मीटर है, ये 2 है तो 1 मीटर ये बचा, तो 2 + 1 माइनस 3 इंटू 1,
इस तरीके से लेफ्ट या राइट, यानी जो भी हम सेक्शन मानेंगे उसके लेफ्ट में या राइट में जाकर के, उसके लेफ्ट में या राइट में जाकर के हम क्या करेंगे, इनका लेफ्ट या राइट में जाकर के हम ये वैल्यूज को लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे। तो मूवमेंट 1 1 पर भी इक्वल आना चाहिए, यहाँ से भी लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो कोई सा भी एक सेक्शन लेकर के वन साइड लेफ्ट या राइट लेकर के हम एनालिसिस करते हैं और उस सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट निकाल देते हैं। एक्शन ट्राई टू बेंड और रोटेट द बीम, साइन कन्वेंस पॉजिटिव है तो सैगिंग ले लेंगे, ठीक है, यू शेप में है, और इन्वर्टेड है, होगिंग है तो निगेटिव ले लेंगे। ये भी हम मान सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं मान रहे अगर, तो लोड है तो ये ऊपर से क्या करा रहा है, ये बीम इस तरीके से टेंड होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रही है होगिंग, तो होगिंग को हम निगेटिव ले लेंगे। और अगर ये कैंटिलीवर बीम है, अगर इस तरीके से हो रहा तो इस तरीके से बीम हो रहा, तो यहाँ पे कैसे डेवलप हो रही है, ये सैगिंग हो रहा है। तो अगर साइन कन्वेंस इस बेस पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, होगिंग और सैगिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेस पे भी आप ले सकते हैं। एसएफडी और बीएमडी पर्पज क्या, रिलेशनशिप क्या, एप्लीकेशंस क्या है। एसएफडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, किसके थ्रू, एसएफडी और बीएमडी के थ्रू, अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ ए बीम टू एनालाइज इंटरनल फोर्सेस का एनालाइज करने के लिए। रिलेशनशिप की बात करें तो स्लोप ऑफ द बीम, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शेयर फोर्स वैल्यूज, यानी शेयर फोर्स किसके इक्वल टू होता है, स्लोप यानी डी बेंडिंग मोमेंट का डिफ्लेक्शन यानी स्लोप किसी डिस्टेंस के अबाउट अगर कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, शेयर फोर्स कहलाता है। तो वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स यानी स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू द शेयर फोर्स वैल्यू एट ए पॉइंट, यानी डीएम अपॉन डीएक्स, डीएम मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट अबाउट, ठीक है, डीएम और किसी पॉइंट के अबाउट इक्वल टू वी, यहाँ पे शेयर फोर्स आ जाता है निकल करके। एंड चेंज इन मोमेंट इक्वल टू द एरियाज अंडर द शेयर फोर्स, चेंज इन मोमेंट इक्वल टू द एरियाज अंडर द शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स का अगर हमें लोड निकालना है, ठीक है, लोड निकालना है तो वो क्या होता है, चेंज इन शेयर फोर्स, यहाँ से ये लोड निकल कर आ जाता है। ये रिलेशन होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स और लोड में। एप्लीकेशंस हेल्प टू डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, स्ट्रेस पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट पर स्ट्रेस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। बीम इज मोस्टली लाइकली, जो बीम है आपका वो फेल हो रहा है, किस जगह फेल हो रहा है ये हमें अलाउ पहले ही पता चल जाता है शेप स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले कैंटिलीवर के देखते हैं, उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड के देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द शेयर फोर्स SFD एंड BMD इन गिवन फिगर। जो फिगर दिया गया है, फिगर में हम कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं और यहाँ पर हमने पहले पॉइंट लोड लगा लिया, पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन का हमने पॉइंट लोड लगा लिया। ये क्वेश्चंस गिवन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें ए पॉइंट हमने ले लिया, ए पॉइंट मान लिया। पहले हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे और रिएक्शंस फाइंड आउट करके उसके बाद में हम फिर इसको शेयर फोर्स निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे। पहले हमने एक लोड लिया है, पॉइंट लोड, ठीक है, उसके बाद उसका एनालिसिस हम करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शंस कितनी होंगी, रिएक्शंस फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शंस होंगी, एक RA, HA और जो मूवमेंट होगा मूवमेंट अबाउट A, ये 3 रिएक्शंस हो गई। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं रिएक्शंस को। यहाँ पे पहले रिएक्शंस निकालते हैं। रिएक्शंस में ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 करेंगे। तो ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, कौन कौन से फोर्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन में,
ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अप वालों को हम प्लस ले लेते हैं और डाउन वालों को हम निगेटिव ले लेते हैं इस साइन कन्वेंस के साथ में। तो अप वाले कौन से हैं, आर ए है, ठीक है, आर ए है, और फिर एक 3 किलो न्यूटन है, 3 किलो न्यूटन है। डाउन वाला दो ही फोर्सेस हैं इक्वल टू 0, और आर ए की वैल्यूज हो गई 3 किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यूज हो गई 3 किलो न्यूटन। ये आपका रिएक्शंस हो गई। हॉरिजेंटल में अगर हम देखते हैं, एफ एक्स में अगर देखते हैं तो ऑल फोर्सेस एक ही फोर्स है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जो एच ए है, एच ए प्लस और कोई वैल्यूज ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है, तो एच ए इक्वल टू 0 हो गया। तो एच ए फोर्स पे 0 वैल्यूज हो गई। बात करते हैं मोमेंट की, तो मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं। मोमेंट अबाउट ए जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो लोड आपका एक लग रहा है ये, और ये यहाँ पे कैसे होगिंग और सैगिंग ले लेते हैं। अगर ये होगिंग हो रही है, साइन कन्वेंस में अभी हमने देखा था, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, और अगर सैगिंग हो रही है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये सैगिंग हो रही है, तो यहाँ पे होगिंग हो रही है लोड की वजह से, ये डाउनवर्ड शेप में होगा, इस शेप में होगा होगिंग में, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। कितना होगा, लोड इंटू 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्वेश्चन में मान लेते हैं 2 मीटर है, तो 3 इंटू 2, एम ए की वैल्यूज -6 किलो न्यूटन मीटर, ये मूवमेंट हो गया। तो आइए देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रिएक्शंस हो गई। शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स, अब जो बीम है आपका, बीम इस तरीके से बीम दे रखा है, और यहाँ पे ये 2 मीटर पर, यहाँ पर ये लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, ठीक है। शेयर फोर्स निकालने के लिए कोई भी हम सेक्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने कोई भी सेक्शन ड्रॉ कर लिया, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर हमने सेक्शन ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट यानी फ्री एंड से, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर कोई भी हमने सेक्शन को ड्रॉ कर लिया। तो अगर हम एफ एक्स निकालते हैं, शेयर फोर्स एट एक्स डिस्टेंस पर अगर हम निकालते हैं, ठीक है, जो ये 1 डिस्टेंस पर हम निकालते हैं, एक्स डिस्टेंस पर जाकर के सेक्शन पर, तो कितना होगा लोड हम देखते हैं, चाहे आप इधर डायरेक्शन में देख लो, चाहे हम इधर के डायरेक्शन में देख लो, ठीक है। तो हम शेयर फोर्स अगर हम लेफ्ट में देखते हैं तो एक ही फोर्स है, जो क्या है आपका 3 किलो न्यूटन का है। डाउनवर्ड है प्लस ले लिया, अपवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। 3 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स हो गया, ठीक। तो शेयर फोर्स एट एक्स इतना हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट अगर देखते हैं हम, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, लेफ्ट ही ले लेते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को ही ले लेते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को अगर हम देख रहे हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को यहाँ पे जो फोर्स निकल के आया था वो आर ए, हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया था, ठीक है। आर ए की वैल्यूज लेफ्ट वाले पार्ट को हमने अगर ले लिया सेक्शन पर, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, सेक्शन पर या एक्स एक्सिस पर अगर हमने बेंडिंग मोमेंट को देखा, तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम एक्स डिस्टेंस इधर से ले रहे हैं, ठीक है, अगर इधर से ले रहे हैं तो सेक्शन जो हम लेंगे राइट वाला लेंगे, राइट वाला सेक्शन ले लिया हमने, और राइट सेक्शन लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, होगिंग क्रिएट कराएगा, माइनस ले लेंगे। 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और एक्स की जगह क्या है 3 है, सॉरी एक्स की जगह, एक्स की जो वैल्यूज है ये होगा आपका, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स की वैल्यूज 0 इक्वल और ग्रेटर और लेस देन और इक्वल 3, ये वैल्यूज है 3 की। अगर 0 पुट कर देते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, लोड पर आ जाएगा, बी पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। और ए पर पुट कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू 3 अगर रख दिया तो ए पर आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट
एट बी पर अगर देखें तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे मोमेंट 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए पर देखते हैं तो x की जगह 3 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो माइनस का 9 किलो न्यूटन मीटर आ गया। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर लेंगे। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए लोड का नेचर इस तरीके से डायग्राम है, यानी इस तरीके से है, ये है और ये है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन है और यहाँ पर भी 3 किलो न्यूटन है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है तो ये एसएफडी हो गया। एसएफडी बीएमडी को ड्रॉ करेंगे। बीएमडी कैसा है, निगेटिव आया निकल करके, और पॉइंट लोड का रेक्टेंगल ट्राइंगल शेप में होता है। नहीं, मैक्सिमम होगा हमारा आपका यहाँ पर माइनस के 9 किलो न्यूटन मीटर और यहाँ पे 0 किलो न्यूटन मीटर। ये बीएमडी हो गया और निगेटिव हो गया डायग्राम। ये बीएमडी ड्रॉ हो गया। ये सिंगल पॉइंट लोड का हो गया आपका। ठीक है, कैंटिलीवर विद सिंगल पॉइंट लोड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एसएफडी एंड वीएमडी। ठीक है, फाइंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन गिवन फिगर। जो फिगर दे रखे हैं उसमें हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फिगर कैंटिलीवर बीम को ही हम 2 पॉइंट लोड से ले लेते हैं, 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 2 मीटर और 2 मीटर। आइए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले निकालते हैं रिएक्शंस, उसके बाद में हम शेयर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस जब हम निकालते हैं तो रिएक्शंस के लिए हमें ए पॉइंट ये हो गया, ठीक है, बी ये हो गया और सी पॉइंट हमने ए मान लिया। रिएक्शंस केवल सिंपली सपोर्टेड पे होगी, इधर तो फ्री है, कोई रिएक्शंस ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने, और जो फिक्स्ड एंड होता है उस पर 3 रिएक्शंस आती हैं, आर ए, एच ए और जो ये मोमेंट होगा आपका मोमेंट ए। समीशन ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस बाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, अपवर्ड को प्लस ले लेते हैं तो आर ए और डाउनवर्ड को माइनस ले लेते हैं, 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। यही तो है बाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, एक ये फोर्स है, एक ये, 2 ये फोर्सेज हैं, तो इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यूज 5 और 2 7 किलो न्यूटन हो गए। ये रिएक्शंस आ गया। अब निकालते हैं मोमेंट ए। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। तो मोमेंट यानी होगिंग जो क्रिएट करा रहे हैं नेगेटिव, और जो सैगिंग क्रिएट करा रहे हैं उनको पॉजिटिव। तो होगिंग यानी अगर बीम आपका इस तरीके से हो रहा है तो ये होगिंग हो रही है नेगेटिव, और बीम इस तरीके से हो रहा है तो ये सैगिंग हो रही है इसको पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंस के साथ में यहाँ पे हमने जो लिया था अपवर्ड पॉजिटिव लिया था और डाउनवर्ड नेगेटिव लिया था, जो फोर्सेस हमने लिए थे। तो यहाँ पे मोमेंट के केस में हम होगिंग और सैगिंग के केस में देख रहे हैं, दोनों ही लोड के बेस से सैगिंग होगी, सॉरी होगिंग होगी। तो होगिंग में मोमेंट अबाउट ए कितना होगा, मोमेंट अबाउट ए 2 इंटू माइनस के 2 इंटू 4
माइनस 5 × 2, यानी ये लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, ए तक, 2 + 2 कितना 4 हो गया, और 5 × 2, 5 × 2 तो कितना हुआ 2 4 8 -8 -10 -18 किलो न्यूटन, ये मोमेंट आ गया किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट आ गया हमारा अबाउट ए के अबाउट मोमेंट आ गया। ठीक है, अब जो रिएक्शंस है कैंटिलीवर में डायरेक्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और शेयर फोर्स अगर आपको देखना है तो शेयर फोर्स हम निकाल लेते हैं आगे चल के। बीम है आपका, पहले बीम बना लेंगे यहाँ पर। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और जो लोड है आपका 5 और 2 5 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, ए बी और सी, ये हमने दो लोड यहाँ पे लगे हुए हैं बीम पर। तो पहले शेयर फोर्स देख लेते हैं, पहले हम क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स हमने इधर से x डिस्टेंस से कोई क्रॉस सेक्शन मान लिया 1 1, जो x डिस्टेंस है। ठीक है, तो शेयर फोर्स यानी CB में हम निकालते हैं। CB या BC जो बीम है इसमें हम देखते हैं कितना होगा। डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड नेगेटिव और अपवर्ड पॉजिटिव। तो नीचे को हम ले रहे हैं तो कितना है, राइट में अगर हम देखें, राइट में एनालिसिस कर रहे हैं तो शेयर फोर्स एट x डिस्टेंस पर कितना होगा, -2 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हमने मान लिया एक क्रॉस सेक्शन, x डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। तो शेयर फोर्स एट x यानी सेकेंड 1 पहले ये 2, जो 2 सेक्शन पर है, सेक्शन 2 माना हमने, जो पार्ट है आपका CA का, ठीक है, AC बीम का। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो -2 -5 डाउन में ही है, दोनों पार्ट्स जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया -7 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 पर -7 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे रिएक्शंस हमारी दे रखी थी, तो ये रिएक्शंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो लोड है हमारा, तो इसको हम यहाँ से अगर ड्रॉ करें, इसमें देखें हम जो फोर्सेस है, एक फोर्स ये लोड आ रहा है, एक फोर्स ये आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव और यहाँ तक 7 आ गया माइनस के आ रहे हैं तो डाउन में चले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जाकर के ये इस तरीके से बन जाएगा। ये -2 और ये भी माइनस का कितना है 7 किलो न्यूटन। ये हो गया SFD। अगर हम BMD की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालते हैं 5 और 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 मीटर, ये 2 मीटर,
पहले सेक्शन हमने ए बी सी बेंडिंग मोमेंट बीसी पार्ट में ले रहे हैं। बीसी पार्ट में जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये कट कर लिया, और कट करने के बाद में यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई सेक्शन मान लिया, तो x डिस्टेंस पर कोई सेक्शन है B से लेकर के C पार्ट पर, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। होगिंग क्रिएट करा रहा है 2 इंटू एक्स। ये इक्वेशंस हो गई हमारी। जो x की वैल्यूज़ है वो 0 से और इक्वल हो सकती है, लेस देन और इक्वल हो सकती है 2 मीटर यहाँ के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम 0 रख दें x की वैल्यूज़ तो कहाँ पर आएगा, b पर आएगा, तो 0 पे 0 आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट c पर अगर हम निकालते हैं तो x की वैल्यूज़ 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यूज़ 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया और x इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस के 4 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये वैल्यूज़ आ गई C पर, ये वैल्यूज़ आ गई B पर। इसी क्रॉस सेक्शन को हम अब यहाँ पर ले आते हैं, इस बीम के बीच में ले आते हैं, एक और एक, तो B से लेकर के अब यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस ये हो गई x डिस्टेंस। अब x की वैल्यूज़ जो लाई करेगी वो 2 से लेकर के और 4 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं CA जो बीम का है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस एट x सेक्शन पर कितनी होगी, -2 इंटू एक्स और -5 इंटू एक्स -2 इक्वल टू, यहाँ से x जो लाई करेगा ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 बट लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ठीक, अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा होगा, सॉरी, अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यूज़ C पर निकल के आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट C के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है तो C के अबाउट C पॉइंट पर, तो x की वैल्यूज़ क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करने से 0 हो जाएगा और यहाँ पर -4 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है, तो ए के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। जब 4 यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, तो -8 -10, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू माइनस के 18 आ गया किलो न्यूटन मीटर। ये बेंडिंग मोमेंट ये आ गया। इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें इस इक्वेशंस को यहाँ पे किया, यहाँ से लिया, और इक्वेशंस कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी आ रही है C पर, यहाँ पर 0, यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है निगेटिव आ रही है, इसलिए डाउन में बनाया है। ट्राइंगल के फॉर्म में होगा, पॉइंट लोड का हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्राइंगल ही फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितनी आई 18, ये बेंडिंग मोमेंट आया। और जब हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था यहाँ पर भी कितना आ रहा था, 18 ही आ रहा था ए पर। वहाँ पर हमने सेक्शन मेथड से अलग अलग फाइंड आउट करा, अलग अलग बीम के अंदर, वहाँ से वैल्यूज़ भी हमारी 18 आ रही है। ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, टोटल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका पॉइंट लोड का। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, जो न्यूमेरिकल आपका UDL का है। ठीक है, UDL का केस देखते हैं। अगर कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर UDL एक्ट हो रहा है, ठीक, टू किलो न्यूटन पर मीटर हो रहा है, और ये जो लेंथ है आपकी ये 5 मीटर है।
यहाँ से हम सोल्व करेंगे। फिक्स सपोर्ट है, तीन ही रिएक्शंस लगेंगी, आर ए हो गया, एच ए हो गया, ठीक है, और मोमेंट हो गया। तो यहाँ से हम रिएक्शंस निकाल लेंगे। देखो रिएक्शंस आपका 2 किलोन्यूटन यूडीएल लगा हुआ है, और यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो जितनी लोड लग रहा है, जितनी इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई जितने डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है, तो 5 मीटर पर हो रहा है, होल स्पान पर हो रहा है, तो 2 इंटू 5, और एक्ट होता है सेंटर पर। तो इसको पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे, आर ए इक्वल टू जो होगा, रिएक्शन जब हम करेंगे, आर ए इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये तो लोड हो गया, ठीक है, ये लोड हो गया, और यहाँ से 10 हो गया। आर ए इक्वल टू जो वैल्यूज आ गई वो 10 किलो न्यूटन की आ गई, 10 किलो न्यूटन की आर ए की वैल्यूज आ गई। मोमेंट निकाले हम, एच ए की 0 होगी क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई और लोड ही नहीं है, और मोमेंट ए की अगर वैल्यूज निकालते हैं तो मोमेंट अबाउट ए 2 इंटू 5 डाउनवर्ड में, ठीक है, ये लोड हो गया, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब ये एक्ट होगा यहाँ पे ये सेंट्रली एक्ट होगा यहाँ पर 2 इंटू 5 यानी 10 में कन्वर्ट होकर के, और ये जो डिस्टेंस हो गई वो 2.5 हो गई। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो 2.5 हो गई। 10 माइनस के 25 किलो न्यूटन मीटर हो। अब यूडीएल आप डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट यूडीएल आप बना सकते, सॉरी बीएमडी बना सकते हैं। शेयर फोर्स यानी ये इस तरीके से एक्ट हो रहा है, ट्राइंगल के फॉर्म में वेरी करेगा, ये एसएफडी हो गया, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये क्या हो गया, एसएफडी हो गया, पॉजिटिव आ गया। ये निगेटिव आ रहा है तो हम ये निगेटिव बना देंगे, और ये पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, यहाँ पे 25 वैल्यूज़ होगी, और यहाँ पर 0 होगी और निगेटिव होगा। ये इसका बीएमडी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लोड है, बाकी जब अलग अलग लोड होते हैं तब अलग अलग सेक्शन का हम यूज़ करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर इक्वेशंस सेक्शन वाली इक्वेशंस लिखनी है तो सेक्शंस अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर 1 सेक्शन है, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 2 इंटू एक्स डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू एक्स नेगेटिव, और एक्स की जो वैल्यूज़ है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, लेस और इक्वल होगी 5 के। तो यहाँ से पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जब 0 पुट करेंगे तो इस वाले सेक्शन पर यानी बी पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करने पर, और बेंडिंग मोमेंट एट ए पे निकालना है तो x इक्वल टू हमें 5 पुट करना होगा, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर 2 इंटू, यानी जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 इंटू एक्स लोड हो गया, और एक्स बाई 2 यानी यहाँ पे 2 भी आएगा, तो यहाँ पर ये 2 5 का 25 इंटू 25 टू एक्स स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 25 भी आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे 25 यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 25 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। तो यहाँ से ये डायग्राम हम इक्वेशंस के माध्यम से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज भी इस केस में एसएफडी बीएमडी हम ड्रॉ कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं सिंपली सपोर्टेड का। सिंपली सपोर्टेड के केस में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हिंज सपोर्ट होगी और एक रोलर सपोर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई लोड, 2 लोड हमने लगा लिए,
तो पहले हम रिएक्शंस निकालेंगे, रिएक्शंस निकालने के बाद में सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो रिएक्शंस ए बी, यहाँ पे आर ए और ये आर बी, ये हमने मान लिया। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, पहले रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शंस आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 3 प्लस 5, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे 0। तो जो सैगिंग क्रिएट करा रहे हैं उनका पॉजिटिव ले लेते हैं। आर बी इंटू ये डिस्टेंस यहाँ पे है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो ये 6 मीटर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आर बी की वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ पे फिर ए में पुट कर दी, इसमें पुट कर दी। यहाँ पे आर ए की वैल्यूज़ आ गई और आर बी की वैल्यूज़ आ गई। दोनों वैल्यूज़ यहाँ से निकाल करके अब हम कोई भी सेक्शन ले लेंगे। अगर हमें इसके अबाउट लेना है तो यहाँ पे सेक्शन मान लेंगे, फिर यहाँ पे सेक्शन मान लेंगे, फिर यहाँ पे सेक्शन मान लेंगे। उनकी इक्वेशंस बना लेंगे। लेफ्ट वाले साइड में जितने भी फोर्सेज हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक, मूवमेंट का या शेयर फोर्स का, ठीक। वो आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ जाएंगे और इसी हिसाब से आप बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।